good morning everyone. Today we will cover chapter number 6, Introductions to Adobe Photoshop of class 7, subject computer. तो आज इस सेशन में हम इंट्रोडक्शंस टू एडोब फोटोशॉप के बारे में देखने वाले हैं. तो आज हम स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू एडोब फोटोशॉप के बारे में देख रहे हैं. तो एडोब फोटोशॉप इज अ ग्राफिक सॉफ्टवेयर दैट इज image editing software that was developed Thomas Knoll and John Knoll in 1988. जो Adobe Photoshop ये क्या है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है और ये इमेज को एडिटिंग करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है और इसको डेवलप किया गया था थॉमस नॉल ने एंड जॉन नॉल ने इन 1988 में. इट इज़ मेनली यूज्ड बाय द फोटोग्राफर, वेब डेवलपर्स एंड ग्राफिक्स artist. You can edit and design different type of pictures, photographs, logo, design, brochures, book covers, magazines, poster etc with the help of a Photoshop. देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो मतलब वेब डेवलप करने के लिए, ग्राफिक आर्टिस्ट बनाने के लिए या फिर फोटोग्राफर्स बनाने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ किया जाता है और बुक कवर के लिए, मैगजीन्स के कवर, पोस्टर पे जो डिज़ाइन अप्लाई करते हैं ये फ़ोटोशॉप के थ्रू ही हम कर सकते हैं. फीचर ऑफ फोटोशॉप्स. द फीचर ऑफ फोटोशॉप्स एज अ फॉलोज. यू कैन डू द एडिटिंग फोटोज़ इन अ लेस टाइम. आप इसकी जो एडिटिंग है ये कम से कम टाइम में कर सकते हो. It is interface in user friendly. You can remove the unwanted object from the picture with its help. और इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमको अनवांटेड ये है पिक्चर्स है वो हम रिमूव कर सकते हैं. यू कैन क्रॉप द पिक्चर विदाउट लॉसिंग द क्वालिटी ऑफ अ इमेज. और इसको हम क्रॉप कर सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म किए बिना. यू कैन चेंज द कलर ऑफ एन इमेज बाय एडजस्टिंग of brightness and contrast, colors, balance, hue and saturation level curves etc. You can create a 3D icon from it. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3D आइकॉन्स भी बना सकते हैं. You can create a 3D icon from it. You can create the graphic from the less file size. File can be compressed up and 10 to 50% of their real size. You can preserve the original state of a picture through a layer effect and you can work on the picture's different version on the layer. In this way many layers can be maintained. और इसमें वैसे बहुत सारे जो लेयर्स होती है वो मेंटेन की जा सकती है. देन ओपनिंग द फोटोशॉप. अब फोटोशॉप की ओपनिंग कैसे करते हैं, तो जैसे ही अभी तक हमने जैसे वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा, वैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम में जाके एडोब मास्टर कलेक्शन CS3 ये सर्च करके एडोब फोटोशॉप CS3 हम ओपन कर सकते हैं और उसके थ्रू हम एडोशॉप चला सकते हैं. देन कंपोनेंट ऑफ अ फोटोशॉप विंडोज़. अब क्या करना है, कंपोनेंट दिखाना है किसका, फोटोशॉप विंडोज़ का. कौन से कंपोनेंट है, तो देखिए यहाँ पे जो ये बार्स होती है, ये होती है टाइटल बार. ये कौन सी बार होती है, ये होती है स्टार्टिंग में अपर साइड में जो होती है टाइटल बार. देन ये होती है मेनू बार. देन ये जो होती है इसको बोलते हैं हम टूल बार. ये जो होती है इसको बोलते हैं टूल बार. ये इसको, और जो भी टूल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये टूल बार में शो करता है. और ये सारे होते हैं टूल्स. ये क्या होते हैं, सारे टूल्स. देन इसके बाद में जो इधर साइड से ये इसको बोलते हैं कलर पैलेट एंड लेयर्स, और इसमें लेयर्स भी होते हैं. देन टाइटल बार. इट इज़ द टॉपमोस्ट बार of this software. It consists of the name of a software, that is the Adobe Photoshop, and name of unsaved file is untitled. देखो जैसे ही अभी तक हमने वर्ड एक्सेल जब फाइल बनाई तब उसका जो एक्सटेंशन था वो हमको शो हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे एक्सटेंशन शो करेगा. या फिर वो जो टॉप मोस्ट साइड पे लिखा रहता है कि एडोब फोटोशॉप करके, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे. देन उसको जब आप सेव करोगे तो उसका नेम दिखेगा, लेकिन अगर सेव नहीं करोगे तो वो अनटाइटल्ड फाइल हो जाएंगी. देन मेनू बार. इट हैज़ 9 मेनूज ऑप्शंस लाइक फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट द फिल्टर. उसमें 9 क्या होते हैं, उसमें 9 मेनूज होते हैं जैसे कि एक्सेल और वर्ड में थे.
ऑप्शन बार क्या होती है? इट जस्ट बिलो द मेनू बार, जस्ट मेनू बार के नीचे जो बार होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बार। एंड इट्स आइटम आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड टूल। देन टूल पैनल, it has a various tools by which you can communicate, you can manipulate the photo through a different method, you can draw, paint and crop the photo with this tools। इससे हम क्या कर सकते हैं? टूल पैनल में जो भी टूल्स होते हैं उसका यूज़ करके हम क्रॉप कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर। तो इतने सारे डिफरेंट मेथड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। देन है उसके बाद में पैलेट। पैलेट का यूज किस लिए किया जाता है? दे आर इंडिविजुअल पैनल दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन और ऑप्शंस टू वर्क within a file, and each palette is labeled with a tab and it can be minimized, closed, grouped with the other palette. Then status bar, it display the information related to the document according to the various aspects। यहाँ पे हम different types के अगर स्टेटस बार में जो भी हम थीम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो शो करेगी। देन होती है वर्किंग विद द फाइल्स। अब इसका यूज़ कैसे होता है? देन you can create a new file, you creating a new file in a Photoshop। So you can create a new file Photoshop, follow these steps। firstly click file menu and select a new options। फाइल मेनू में न्यू ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्पेसिफाई द डिटेल लाइक अ नेम, width, height, resolutions, color, mode of a layer etc and the new dialogs box। यहाँ पे क्या होती है? आपको डिटेल दिया जाएगा, नेम, width, height, resolutions, power, color mode कितना चाहिए, ये सब लेआउट्स में होते हैं। देन क्लिक ओके बटन एंड न्यू फोटोशॉप कैनवास विल created and background layer will be locked the layer palette। क्रिएट एनी ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ टूल्स, और आप जो टूल्स यूज़ करते हो उसके थ्रू आप ये सभी इजीली बना पाओगे। देन क्लिक फाइल सेव, आपको क्या करना है? फाइल को सेव करना है। ऑप्शंस फॉर द फाइल रिलेटेड डायलॉग्स बॉक्स विल अपीयर एंड टाइप द डिजायर नेम ऑफ द फाइल, क्लिक ऑफ अ सेव बटन। ओपनिंग अ फाइल फोटोशॉप, यू कैन ओपन द फाइल इन फोटोशॉप दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट। आप आपके जो कंप्यूटर में जो भी फाइल या होगी उसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। यू शुड फॉलो दिस स्टेप्स टू ओपन द फाइल इन फोटोशॉप। क्लिक ऑन द फाइल मेनू, फर्स्टली क्या करोगे? फाइल मेनू पे क्लिक करोगे, देन ओपन ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और आपको एक डायलॉग्स बॉक्स आपको दिखेगा। सिलेक्ट द लोकेशंस फ्रॉम वेयर यू हैव यू ओपन द फाइल, और आपको उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है कि वो फाइल आपको कहाँ सेव करनी है। देन इमेज विल बी डिस्प्ले फ्रॉम द फाइल, और जो भी आपको फाइल जहाँ पे चाहिए वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। देन इंसर्टिंग इमेज अ फाइल, जब आपको इंसर्ट इमेज करना होगा, ये थोड़ा सा एक्सेल और वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Inserting image in a file, you can insert any images in a file, follow these steps in the perform this task। firstly click the file and place। फाइल मेनू में अगर प्लेस करने के बाद कोई भी अगर आप पिक्चर सिलेक्ट करते हो तो वो पिक्चर क्या हो जाएंगी? आपके जो भी जिस पोजीशन में आपको चाहिए, जिस प्लेस पे चाहिए वहाँ पे प्लेस हो जाएगी। देन सिलेक्ट द लोकेशंस वेयर हैव अ इंसर्ट, आपको सिर्फ इतना करना है, फाइल मेनू में जाके प्लेस को सिलेक्ट करना है और सिर्फ ड्रैग करना है। तो उतना करने से आपकी जो पिक्चर है वो क्या हो जाएंगी? इंसर्ट हो जाएंगी। एंड वर्किंग इन अ कलर मोड, अब कलर मोड के लिए इसका यूज़ किया गया है। व्हेन यू वर्क द कलर मोड इट मीन्स दैट यू आर वर्किंग अ फोटोशॉप। मेनी चैनल्स मेक योर कलर मोड, ईच चैनल्स इज ग्रे स्केल इमेज। दिस type of image is made up of shades, brightness, total 256 shades here given, and you can change the color mode through a image and mode options। image और mode option से ही आप क्या कर सकते हो? कलर चेंज कर सकते हो। some colors modes are as follows। bitmap, it uses a black or white color mode present the pixel। जो bitmap में black और जो white color है वो पिक्सल में आपको शो किया है, रिप्रेजेंट किया है उसने। then gray scale, it is used one channel and 256 shades of a gray। and RGB, it is default color mode, it is uses a 3 channels mode, red, green, blue, and which are represent in all monitor and web also।
देन नेक्स्ट सिलेक्शन टूल्स। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स होते हैं, तो ऑलरेडी हमने सिलेक्शन टूल बॉक्स देखा है, तो वहीं से हमको क्या करना है, टूल सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्शन टूल्स आर यूज टू सिलेक्ट द इमेज एंड देयर पार्ट्स. You can cut, copy, edit the image after selecting it, and there are many selections tools in a Photoshop such as मार्की टूल्स। मार्की टूल से क्या कर सकते हैं कि हमको जो भी पोर्शन सिलेक्ट करना है, तो जैसे कि हम वो पेंट में करते थे वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेक्ट करके हमको जितना पोर्शन सिलेक्ट करना है उतना ही पोर्शन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मार्की टूल्स is used to select the full or partial images in square, rectangle, elliptical or circular shape. Follow these steps to select through a marquee tool. देन देखो, अब उसके बाद क्या करोगे, मार्की टूल को आप सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, जो जितना भी पोर्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हो इजीली सिलेक्ट होगा। देन लासो टूल। लासो टूल्स का यूज़ क्या है, लासो टूल इज यूज सिलेक्ट इरेगुलर शेप्स एंड यू शुड फॉलो दिस स्टेप्स टू सिलेक्ट शेप यूजिंग दिस टूल्स। लासो टूल में क्या होगा, जो इरेगुलर शेप्स है वो क्या है, आपको सिलेक्ट करना, इरेगुलर शेप्स को सिलेक्ट करने के लिए लासो टूल्स का यूज़ किया जाता है। देन पॉलीगॉन टूल। पॉलीगोनल टूल, लासो टूल्स में क्या होता है कि पॉलीगॉन शेप्स में आप पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको पॉलीगोनल लासो टूल्स ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी किस में से, लासो टूल्स में से, क्योंकि वो लासो टूल्स का सब ऑप्शन है। देन मैग्नेटिक लासो टूल्स। मैग्नेटिक लासो टूल्स का भी यूज़ क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एजेस को सिलेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक लासो टूल्स का यूज़ किया जाता है, और उसको हम मैग्नेटिक लासो टूल्स बोलते हैं। ये भी लासो टूल्स का ही एग्जाम्पल है, मतलब लासो टूल्स के सब ऑप्शंस में वो आता है। उसको डबल क्लिक, लासो टूल्स को जब हम डबल क्लिक करते हैं तो आपको वो इजीली टॉपिक मिल जाएगा। देन क्विक सिलेक्शन टूल्स। क्विक सिलेक्शन टूल इज यूज टू फाइंड द सिलेक्शंस थ्रू द डिफाइंड एजेस of images. When you drag the mouse using these tools and the selection expand and it find the defined edges, and you can select the part of a image with the most preferences by these following steps. So firstly आपको क्विक सिलेक्शन टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, तब आप क्विक सिलेक्शन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद में है मैजिक वैन टूल। Magic wand tool is used to select the part of an image with a pixel of a same color and tolerance decide the further selection. It is the parameter that ranges between the 0 and 255. It decides the selections of area, and if the tolerance is less range than the small area will be selected फॉर सेम कलर पिक्सल। कलर पिक्सल को शो करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यू शुड फॉलो दी स्टेप्स टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ एन इमेज यूजिंग मैजिक वैन टूल। सो फर्स्टली क्लिक द मैजिक वैन टूल। फर्स्टली क्या करना है, आपको मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में क्लिक एनी पार्ट ऑफ अ इमेज एंड ऑल द एरिया द सेम कलर पिक्सल विल बी सिलेक्टेड। एंटी अलाइज प्रोड्यूसेस स्मूथ एजेस एंड अराउंड द सिलेक्टेड पार्ट। देन उसके बाद में है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, इमेज को क्रॉप करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, और ये भी टूल्स का एक एग्जांपल है। देन इरेजर टूल। इरेजर टूल का यूज़ इसलिए किया जाता है इरेज करने के लिए। किसी भी इमेज को अगर इरेज करना है तो उसके लिए हम इरेजर टूल्स का यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद में है ब्लर टूल। अगर किसी भी इमेज को हमको ब्लर करना है, ब्लर मतलब थोड़ा सा फेंट फॉर्म में अगर लाना है, तो उसके लिए भी हम ब्लर टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में है मूव टूल। Move tool. You can drag the selected part of an image to other location and with the help of a move tool. Use this tool according to the following steps. So firstly open the image and select the part of a image through any selections tool. Select the move tool and from the tool palette. तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, मूव टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और मूव टूल कैसे होता है, इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में क्या होता है, मूव टूल आपको दिखेगा। देन टूल्स में से आपको सिलेक्ट करना है जो पैलेट फॉर्म में होता है, तो ये इस साइड्स में क्या होते हैं, पैलेट्स होते हैं। एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग द माउस एंड मूव द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्रॉप एंड इट ऑल द डिजायर्ड प्लेस। द पार्ट ऑफ विल बी मूव टू द डिजायर्ड लोकेशन इफ यू प्रेस द अल्टर की। ऑल्सो द इमेज टाइम ड्रैगिंग व्हेन द पार्ट ऑफ विल ऑल्सो गेट कॉपीड नॉट मूव। देखो अगर आप उसको ड्रैग करके भी करोगे तो उस टाइम पे वो क्या होगा कि वो सिर्फ कॉपी हो पाएगा, मूव नहीं हो पाएगा इस तरीके से।
देन क्रिएटिंग आर्ट वर्क्स का यूज़ क्रिएट कैसे करते हो वो देखते हैं। सो फर्स्टली पेंट बकेट का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो कलर देने के लिए किया जाता है। पेंट बकेट टूल इज़ यूज टू फिल इमेजेस और इट्स पार्ट्स विद अ डिफरेंट कलर बेस्ड ऑन द टॉलरेंस। फॉलो दिस स्टेप्स। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले इमेज को ओपन करना है। देन सिलेक्टिंग इमेजेस विद टॉलरेंस सेटिंग इज 90 डिग्री एंड देन क्लिक द ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल आपको पैलेट में ही मिलेगा या इधर भी मिल सकता है। स्पेशली जनरली जो ग्रेडियंट टूल होता है वो इधर होता है पैलेट्स में। और उसके बाद में क्या करना है, आप पेंट ब्रश को पकड़ना है और उसको ड्रैग करना है, तो वो आपका जो सेट हो जाएगा टॉलरेंस, वो कितना हो जाएगा, 100% के लिए भी हम सेट कर सकते हैं, 90% के लिए भी सेट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है। देन ग्रेडियंट टूल, then you can fill the area with the color of a specific pattern with the help of a gradient tool and create the blend between the some color. An area may be filled with the linear, radial, angle, reflected, diamond, gradient. Follow these steps to use the gradient tool. Open the image and select the area of the magic wand tool. सबसे पहले आपको मैजिक वैन टूल करना पड़ेगा। देखो ग्रेडियंट टूल का जो लोगो होता है ये इस तरीके से होता है, जो इस इधर होता है। और क्या करना पड़ेगा, मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करके पेंट बटन को क्लिक करके फिर से ग्रेडियंट टूल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स पैलेट में सिलेक्ट करना पड़ेगा। Click the gradient sample options from the content menu and gradient edit dialog box will appear. Select the chrome gradient options from this dialog box and click on the button. उसके बाद में आप लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट करो और कंटेंट सिलेक्ट करो। तो इस तरीके से ये देखो, ये है हमारी पैलेट बटन और इसमें से हम ग्रेडियंट एडिटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये पैलेट बटन्स होती है इस पोजीशन में और ये उसका जो पोर्शन दिखाया गया है। देन पेंटिंग टूल, हीलिंग अ ब्रश। Healing brush tool is used to remove the imperfections of an image and the imperfections may be a scratches, blemish, etc. हीलिंग टूल्स का जो यूज़ होता है, हीलिंग ब्रश टूल्स का, वो कैसे कि उसको ब्राइटनेस लाने के लिए, स्क्रैचेस मिटाने के लिए, टेक्सचर्स या ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, लाइटिंग एंड शेडिंग देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो फर्स्टली सिलेक्ट द इमेज, हीलिंग ब्रश टूल्स एंड सिलेक्टेड टूल्स। देन उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा आपको पोजीशन, जैसे इस पोजीशन में आपकी जो इमेज होगी तो थोड़ा सा हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका जो फेस है वो न्यू फॉर्म में ला लिया है। देन स्पॉटिंग हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल्स में क्या होता है कि जैसे कि ये एक इमेज है, इसमें जैसे दाग धब्बे दिखाई दिए, तो वो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का यूज़ करते हैं। बहुत बार आपने देखे होंगे कि आपकी जो फोटो आती है, बहुत बार हमारे चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, बट हम जब फोटो निकालने जाते हैं और उसको बोलते हैं भाई अच्छी बनाना, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो चेहरे के जो डार्क जो स्पॉट्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं, तो उससे हम थोड़ा डिफरेंट लुक में आ सकते हैं। तो ये हम एडिट करने के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। देन रेड आई टूल का, जैसे कि ये सिंपल्स आइज दिए हैं ऑलरेडी यहाँ पे, तो हमको रेड आई में कन्वर्ट करने के लिए रेड आई टूल्स का यूज़ किया जाता है। मतलब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश देने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। देन स्टैम्प्स टूल। तो स्टैम्प्स टूल में अगर आपको फेस ही शो करना है तो ऐसे बहुत सारे टूल्स है यहाँ पे। ब्रश टूल्स है, कलर रिप्लेसमेंट टूल्स है, देन सम अदर्स टूल्स है, पैच टूल्स है, शार्पन्स टूल्स है, समेस टूल्स है। तो इतने सारे टूल्स है और उसका जो यूज़ होता है वो 1 बाय 1 हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ़ोटोशॉप में। तो फ़ोटोशॉप में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी जनरली जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे हम जब भी जो इमेज क्रिएट करते हैं वो बहुत लोग फ़ोटोशॉप से ही बना के हमको सेंड करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।